सभी को नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र में इकाई प्रथम में रीति काव्य पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका काव्य पढ़ेंगे। केशव दास जी रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। ये कवि के साथ साथ आचार्य भी थे। इन्होंने रीति ग्रंथों की रचना भी की है। रामचंद्रिका इनका एक भक्ति से संबंधित जो रचना है। इसमें इन्होंने जो 7 कांडों में राम कथा का चित्रण किया है। केशव दास जी की रामचंद्रिका की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी संवाद योजना। इसमें जो संवाद हैं वह लघु और सटीक संवाद इसमें बताए गए हैं। तो आज हम केशव दास जी की जो रामचंद्रिका है वह पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बाल कांड में जो मंगलाचरण के रूप में देवताओं की उपासना की जाती है उसी की परंपरा के अंतर्गत हम जो बाल कांड में केशव दास जी ने सरस्वती वंदना की है उसको पढ़ेंगे। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो तुम उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हरि सब कहीं न केहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशो दास केहू न बखानी काहू पे गई। वर्णे पति चारि मुख पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख तदपि नई नई। यहाँ जो केशव दास जी हैं वह वाणी की देवी सरस्वती की वंदना और उसकी अपरंपार महिमा का उल्लेख किया है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए। बानी जगरानी यानी इस संसार में जो वाणी की देवी है उसकी उदारता का वर्णन कर सके, ऐसी मति कहो धो उधार कौन की भई। ऐसी जो बुद्धि है इतनी उदार और विशिष्ट इस संसार में किसी की नहीं है जो देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कही कही हरि सब कही न केहू लई। कवि कह रहे हैं कि साधारण व्यक्ति की तो बात छोड़िए, देवता प्रसिद्ध व्यक्ति जो प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति हैं, सिद्धगण महर्षि तथा बड़े बड़े तपस्वी भी इसका गुणगान करते हुए थक गए, पर उनसे भी इनकी महिमा पूरी नहीं कही गई। अर्थात कोई भी सरस्वती जी की महिमा का पूर्ण रूप से बखान नहीं कर सकता, वह वर्णातीत है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशो दास केहू न बखानी काहू पे गई। केशव दास जी कहते हैं कि अतीत काल में भी संसार के लोग इसकी प्रशंसा गाते थे, वर्तमान में भी गा रहे हैं और भविष्य में भी यह प्रशस्ति गान का क्रम चलता रहेगा। लेकिन अभी तक किसी के द्वारा इसका परिपूर्ण वर्णन नहीं किया जा सका है।
वर्णे पति चारि मुख, पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे षड मुख, तदपि नहीं नहीं। केशवदास जी कहते हैं कि इनकी महिमा अवर्णनीय है। वर्णे पति चार मुख, इनके पति चार मुखों से, पूत वर्णे पांच मुख, और इनके पुत्र पांच मुखों से, नाती वर्णे षडमुख, और इनका नाती है वह छह मुखों से भी इनकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाया है। फिर भी इनकी उदारता जो है नई नई ही बनी रहती है, अर्थात इनकी महिमा नित्य नई नई सी लगती है। इस तरह वर्णातीत महिमा वाली वाणी की देवी सरस्वती सभी के लिए पुण्यम है। हम सभी वाणी की देवी सरस्वती माँ को प्रणाम करते हैं। इनका ज्ञान का भंडार असीम है। यहाँ जो सरस्वती जी की है वह अनिर्वचनीय जो भाव से वंदना की गई है। इसमें ब्रह्मा जी को इनका पति, शिव को इनका पुत्र, कार्तिकेय को इनका नाती बताया गया है। इस पद में जो है अनुप्रास अलंकार और नई नई वर्णे वर्णे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, विप्सा अलंकार और यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पूरे ही पद में अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन होने के कारण यहाँ अतिशोक्ति अलंकार भी है। राम वंदना। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परी, पूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति की, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, नेति नेति कही वेद छाड़ी आन युक्ति को, जानी यह केशवदास अनुदित राम राम, रटत रहत न डरत पुनरिक्ति को, रूप देहि अणिमाही, गुण देहि गरिमाही, भक्ति देहि महिमाही, नाम देहि मुक्ति को। यहाँ केशवदास जी ने भगवान श्री राम की अनिर्वचनीय महिमा का वर्णन कर वंदना की है। वह अत्यधिक भक्ति भाव से श्री राम को अनादि अनंत परमात्मा बताकर उसकी महत्ता का प्रतिपादन करना चाहते हैं। केशवदास जी कहते हैं कि पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परी, पूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। श्री राम की महिमा अवर्णनीय है तथा उनकी कृपा सब तरह की संप्रदा प्रदान करने वाली है। यह बताते हुए केशवदास जी कहते हैं कि सभी पुराने पुरुष तथा आतप्त पुरुष श्री राम को पूर्ण ब्रह्म बतलाते हैं और इसके अतिरिक्त वे और कुछ नहीं कहते। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को। श्री राम के जिस स्वरूप को सांख्य, योग, वेदांत आदि दर्शन शास्त्र भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, वेद भी इनके संबंध में वास्तविकता प्रकट नहीं कर पाए हैं, और नेति नेति कहे वेदों ने भी इनको नेति नेति कहकर अनादि अनंत स्वरूप की ओर संकेत किया है, यानी छोड़ दिया है इसको नेति नेति कह के। किसके? श्री राम की महिमा को। वे ही श्री राम अपनी भक्त वत्सलता के आधार पर भक्तों को सहज रूप से दर्शन देते हैं। जानी यह केशवदास अनुदित राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को।
उनकी इसी अपार महता, कौन सी महता, भक्त वत्सलता को जानकर कवि कहता है, केशवदास यानी कवि स्वयं कह रहा है कि अनुदित राम राम, कि मैं दिन रात राम राम की रट लगाता रहता हूँ और मुझे इस बात की चिंता नहीं रहती कि मैं बार बार जो नाम रटकर पुनरुक्ति कर रहा हूँ। मुझे तो इतना विश्वास है कि रूप देही अणिमाही, गुण देही गरिमाही, भक्ति देही महिमाही, नाम देही मुक्ति को, कि श्री राम का जो स्वरूप है उसका चिंतन करने से मुझे अणिमा नामक सिद्धि प्रदान कर देंगे, कौन, श्री राम। और उनके गुणों का बखान करने से मुझे गरिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है और उनकी नाम उनके नाम स्मरण करने से महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। भक्ति देही यानी उनकी जो भक्ति, भक्ति किस स्वरूप में कर रहे हैं कवि, नाम स्मरण करके, तो उनके नाम स्मरण करने से महिमा नामक जो सिद्धि है वो प्राप्त होती है और उनकी भक्ति करने से सभी सांसारिक जो बंधन हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। इस तरह यहाँ कवि ने श्री राम के जो भक्त वत्सल और अलौकिक स्वरूप का वर्णन किया है और वेदों और दर्शन शास्त्र में भी इनके अलौकिक स्वरूप होने की चर्चा की है। अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश यमक और अतिशोक्ति अलंकारों को यहाँ कवि ने, अलंकारों से कवि ने अपने इस पद को सजाया है। भक्ति रस की इसमें पूर्ण परिपाक मिलता है। आगे हम तड़का सुबाहु वध, पावक पवन मणि पनंग पतंग पितृ, जेते ज्योतिवंत जग ज्योतिषीन गाए हैं, असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ सहित सिंधु, केशव चराचर जे वेदन बताए हैं, अजर अमर अज अंगी ओ अनंगी सच, बरणी सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं, सीता के स्वयंवर को यप अविलोक अवलोकिबे, को भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। यह जो पद है ताड़का सुबाहु वध प्रसंग से उद्धृत है। इस पद में सीता के स्वयंवर में अनेक राजा आए हैं और सीता के स्वयंवर की शोभा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। यहाँ सीता के स्वयंवर की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा कवि ने चित्रण किया है। इसी क्रम में कवि कह रहा है कि पावक यानी अग्नि, पवन वायु, मणिपनंग यानी बड़े बड़े मणिधर सर्प, इसी प्रकार के पतंग यानी सूर्य चंद्रमा पितृ चंद्रमा आदि जितने भी, जेते यानी जितने भी अतीव ज्योतिवंत अर्थात प्रकाश पुंज वाले प्राणी अथवा पदार्थों का ज्योतिषियों ने इस संसार में अस्तित्व माना है। असुर प्रसिद्ध प्रसिद्ध राक्षस, सिद्ध तीर्थ, समुद्र सहित समस्त तीर्थ और वेद जितने भी चर अचर बताए हैं। केशव चराचर जो वेदन में बताए हैं, केशवदास जी कह रहे हैं कि चर और अचर जितने भी वेदों में बताए हैं, अजर अमर अज अंगी ओ सच, बरणी सुनावे ऐसे कौन गुण, अजर देवता, अजन्मा शरीरधारी और निराकार
आदि जितने भी तीनों लोक के प्राणी हैं, इनमें से किसी में ऐसा गुण नहीं है। को गुण पाए अर्थात किसी में ऐसा गुण नहीं है कि वो क्या कर सके, सीता के स्वयंवर की शोभा का वर्णन सुना सके। सीता के स्वयंवर को यप अवलोकी बे को भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए। इस विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि सीता के स्वयंवर की शोभा देखने के लिए विश्व रूप अर्थात विराट रूप धारी जो परमात्मा हैं, वे राजाओं के रूप धारण करके आए हैं। अर्थात सीता के स्वयंवर में तीनों लोकों का सौंदर्य एकत्र हो गया है, उसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। कवि कह रहा है कि फिर मेरे साधारण व्यक्ति, यानी मैं कवि तो साधारण व्यक्ति हूँ, वो सीता के स्वयंवर की शोभा का वर्णन कैसे कर सकता है। यहाँ भी कवि ने अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण किया है, इस कारण यहाँ अतिशोक्ति अलंकार हैं। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों से कवि ने अपने पद को सजाया है। इसमें सीता के स्वयंवर की शोभा को अवर्णनीय और अनुपम बताया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में